एटा कासगंज रेल परियोजना अगस्त से पकड़ेगी रफ्तार। 20 गांव में जमीन होगी अधिकृत। बनेंगे 3 नए रेलवे स्टेशन। दशकों से लंबित एटा कासगंज रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन की ओर से इसी सप्ताह अंतिम VSAP गजट प्रकाशित किए जाने की तैयारी है। गजट प्रकाशित होते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अगस्त माह से निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। आजादी के बाद एटा और कासगंज के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है कि परियोजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। रेल लाइन बनने के बाद एटा को कासगंज के माध्यम से बरेली, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर दिशा के रेल नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यात्रियों को लंबा चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आवागमन अधिक सुगम हो जाएगा। रेल नेटवर्क के माध्यम से जिला पूरे देश से जुड़ जाएगा। करीब 29 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन के निर्माण के लिए दोनों जिलों के 20 गांव की लगभग 116 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जाएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद किसानों को मुआवजे की राशि पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था के तहत सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। रेल मार्ग एटा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर नरदई के निकट मथुरा कासगंज बरेली रेलखंड से जुड़ेगा। इस मार्ग पर 3 नए रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इनमें न्योराई और अचलपुर स्टेशन एटा जिले में, जबकि रसूलपुर गड़ा स्टेशन कासगंज जिले में प्रस्तावित है। वर्ष 2025 में परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद अब इसकी अनुमानित लागत बढ़कर 428 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इसमें रेलवे ट्रैक, पुलिस स्टेशन भवन, विद्युत व्यवस्था और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। एटा देहात, नगला फरीद, न्योराई, हिम्मतनगर, बछेड़ा, अचलपुर, मोहम्मदपुर, गोबरा, रसूलपुर, गड़ौली, नगला कीसिया, रायपट्टी, वीरपुर, श्योराई, बुरहानाबाद, नगला, श्याम बडौली और यादगारपुर। एटा कासगंज रेल लाइन परियोजना केवल एक रेलवे ट्रैक नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र के विकास का नया अध्याय मानी जा रही है। वर्षों से अधूरी पड़ी इस योजना में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। जिले के लोगों में नई आशा जगा दी है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही अगस्त से मशीनों की आवाज सुनाई देने की उम्मीद है।